आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। तो सीएम केपी एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। उनकी जानिब से ये बरमला कहा गया है कि हम लोगों को कोई भी धमकी ना दी जाए, हम किसी किस्म की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर गवर्नर राज लगाने का सोचा गया तो हम जो गवर्नर हाउस है उस पर कब्जा कर लेंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया नौमे को लेकर कि अगर हम माफी मांगते हैं, हम गलत है, हम माफी मांग लेंगे। अगर आप गलत हैं तो फिर हमसे माफी कौन मांगेगा? आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी कि उन्होंने फिर से माफी का जिक्र किया है? मेरे ख्याल में हमें ना गंडापुर साहब के बयानात पर तबसरा नहीं करना चाहिए। उनके बयानात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ तफरीह तबाह के लिए होते हैं। मतलब गवर्नर आज लगाया गया तो मैं गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लूंगा, मैं अडियाला जेल से इमरान खान को छुड़ा लूंगा, मैं इस्लामाबाद पर कब्जा कर लूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। कख नहीं कर सकते आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप 9 मई के बाद रात को अपने घर सो जाते। आप मफरूर थे, इख्तियारी थे। वो तो इस मुल्क की अदलिया ने मफरूरों और इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, आपको मिल गई, वरना कभी किसी मुल्क में मफरूर इश्तिहारी भी इलेक्शन लड़े हैं। आपने इलेक्शन जीतने के बाद जमानतें कराई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके बयानात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कैसे कर सकते हैं गवर्नर हाउस पर कब्जा? अगर गवर्नर हाउस लगेगा, बाहर पुलिस और फौज खड़ी होगी, गंडापुर साहब नजर नहीं आने, मफरूर हो जाने, पहाड़ों पे बैठ जाने उन्होंने जाकर। बाहर कोर हेडक्वार्टर के आप चक्कर लगा रहे हैं, आर्मी चीफ से मिलने के लिए बेताब हैं, मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। आपने गवर्नर हाउस पर कब्जा करना है, आपने शुक्र अदा करना है। लिहाजा मेरे ख्याल में गंडापुर साहब के बयानात सिर्फ लोगों के तफरीह तबाह के लिए होते हैं, उसमें हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं होता। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीटीए को लेकर। तो पीटीए की जानिब से जो सिम ब्लॉक करने की बाज़गश थी उसको रद्द कर दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया इससे हमें काफ़ी नुकसान होगा और बिज़नेस को भी, मईशत को भी बहुत ज़्यादा असर होगा इससे। और दूसरी जानिब ये है कि टैक्स चोरी से खाली सिगरेट इंडस्ट्री की बात करें तो सिगरेट इंडस्ट्री से 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँच रहा है हमारी मईशत को। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो अगर हम टैक्स ना ले सकें तो मुल्क को ज्यादा नुकसान है या सिमें चलाने से नुकसान है? मुझे तो समझ नहीं आती पीटीए की। ये जो सेलुलर कंपनीज हैं, इन्होंने पीटीए को पैसा लगा दिया है और वो लगे हुए हैं कि जी हमारे गाहक कम हो जाएंगे, हमारे पैसे घट जाएंगे। भाई पाकिस्तान डूब रहा है, जो टैक्स नहीं देता उसके पास सिम नहीं होनी चाहिए। जो टैक्स नहीं देता उसके उसके पास बिल्कुल सिम उसके इस्तेमाल में नहीं होनी चाहिए। आपने बायोमेट्रिक कराया था ना, लोग रिटर्न भी फाइल करें। भाई जिसका 10,000 बिल है वो टैक्स क्यों नहीं देता है? जो महीने का 5,000 या अगर आपका 5,000 बिल है तो आप 60,000 साल का बिल देते हैं। अगर आपका 10,000 बिल है, आप 1,20,000 रुपए साल का बिल देते हैं। आप टैक्स क्यों नहीं देते? लिहाजा मैं समझता हूँ कि पीटीए का मौकफ गलत है। जिसका एक हद से ज्यादा मोबाइल का बिल है, उसका उससे टैक्स लिया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं जी सिम पर 2.5% लगा दें, बिल्कुल नहीं। लोगों से रिटर्न लेनी चाहिए, लोगों से उनके असासों के बारे में पूछना चाहिए। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म होनी चाहिए और सिमें ब्लॉक होनी चाहिए। जो रिटर्न फाइल करे उसकी सिम खोल देनी चाहिए, बिल्कुल खोल देनी चाहिए, लेकिन लोगों को रिटर्न फाइल करने का पाबंद बनाना चाहिए। जहाँ तक सिगरेट वाली बात है, तो सिगरेट इंडस्ट्री को पीटीआई के दौर में बहुत प्रोटेक्शन दी गई है। ये केपी के लोग हैं और इन्होंने सिगरेट में बहुत माल बनाया है। और चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने कहा था कि जब मैंने सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने की कोशिश की तो सारे पीटीआई के एमएनए मेरे पास आ गए कि ये हमारे लोग हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इनसे टैक्स वसूल किया जाए और माजी में जो टैक्स चोरी हुआ है वो भी वसूल किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।